हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। इसका टाइटल है टोडोस फ्लूट। तो टोडो यहाँ पे नाम हो गया, यानी कि नाउन। यहाँ पे जो ऊपर में चिन्ह है इसे अपोस्ट्रोफी बोलते हैं और ये एस हो गया। इसका मतलब हो गया टोडो का फ्लूट। फ्लूट का मतलब हो गया बांसुरी, यानी कि टोडो की बांसुरी। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। Once there lived a boy named Todo in a beautiful forest. Once यानी एक बार, there lived यानी कि रहता था, a boy एक लड़का, देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया यहाँ पर। एक लड़का रहता था, नेम्ड टोडो यानी कि टोडो नाम का एक लड़का रहता था। उस लड़की का क्या नाम था? टोडो। कहाँ पे? तो इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, एक सुंदर से जंगल में। ये हो गया ब्यूटीफुल, यहाँ एडजेक्टिव हो गया। जो फॉरेस्ट यानी जंगल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जंगल के बारे में बता रहा है। कैसा जंगल? तो सुंदर जंगल। और इन यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो वंस यानी एक बार, एक टोडो नाम का लड़का एक सुंदर से जंगल में रहता था। टोडो हैड अ मैजिकल फ्लूट। टोडो के पास था। तो यहाँ पे हैड पास्ट की पोजेशन को दिखा रहा है। ये स्टेट ऑफ पोजेशन की सेंटेंस हो गई कि उसके पास एक मैजिकल फ्लूट थी, यानी एक जादुई बांसुरी थी। टोडो sat on a mango tree every morning and played the flute. तो टोडो सैट यानी कि वो बैठता था ऑन अ मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ पे, एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, और प्लेड। प्लेड का मतलब यहाँ पे प्ले बजाने से है, खेलने से नहीं है। बांसुरी बजाने के लिए प्ले यूज किया गया, और उसका पास्ट यूज किया गया है द फ्लूट यानी बांसुरी को। तो टोडो हर रोज क्या करता था? एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो आम के पेड़ पे बैठता था और प्लेड द फ्लूट यानी कि बांसुरी बजाता था। ऑल द एनिमल्स एंड द ऑल द बर्ड्स एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट केम अंडर द ट्री टू लिसन टू हिज मेलोडियस म्यूजिक। ऑल द बर्ड्स यानी सभी पक्षी, और एंड दी एनिमल्स। तो यहाँ पे दी प्रोनाउंस होगा, क्योंकि जो एनिमल्स वर्ड है इसे हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल साउंड आता है, एनिमल्स। तो इसीलिए यहाँ पे द के बजाय दी प्रोनाउंस करेंगे। दी एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, कहाँ के? तो जंगल के सभी पक्षी और जानवर केम यानी आते थे। कम का पास्ट हो गया केम। अंडर द ट्री, कहाँ आते थे? तो पेड़ के नीचे। अंडर यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, जो दिखा रहे कहाँ? तो पेड़ के नीचे। टू लिसन यानी सुनने के लिए। अंडर द ट्री यानी कि पेड़ के नीचे आते थे। टू लिसन यानी कि सुनने के लिए। तो टू यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, लिसन यहाँ सुनना वर्ब की बेस फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। टू हिज मेलोडियस म्यूजिक, और यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, जो दिखा रहा है कि उसके मेलोडियस म्यूजिक, यानी कि मेलोडियस का मतलब यहाँ पे हो गया मधुर, मीठा संगीत। म्यूजिक यानी संगीत सुनने के लिए वो आते थे। सभी पक्षी और जानवर जंगल के उस पेड़ के नीचे आते थे संगीत सुनने के लिए, मधुर संगीत सुनने के लिए। ये हो गया। वन डे, एक दिन, एन इविल हंटर वाज पासिंग बाय। एक दिन एन इविल हंटर यानी कि एक दुष्ट शिकारी। इविल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, जिसका मतलब हो गया दुष्ट। हंटर यानी शिकारी। वाज पासिंग बाय, वाज पासिंग बाय का मतलब हो गया कि गुजर रहा था। वाज पास्ट को दिखा रहा है कि एक जो दुष्ट शिकारी था वो गुजर रहा था। तो जहाँ पे वो बजाता था बांसुरी, उसी के पास से एक दुष्ट शिकारी गुजर रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। ही सॉ, उसने देखा। टोडो प्लेइंग द फ्लूट एंड ऑल द एनिमल्स सराउंडिंग हिम।
तो ही प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया यहाँ पे? हंटर के लिए। उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म हो गई सॉ। टोडो को देखा, प्लेइंग यानी बजाते हुए, द फ्लूट यानी बांसुरी, और प्लेइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। एंड ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, सराउंडिंग हिम प्रोनाउन हो गए जो कि टोडो के लिए यूज किया गया। तो जो सभी जानवर थे उसे घेरे हुए थे, ये हो गया। द हंटर थॉट यानी कि शिकारी ने सोचा, थिंक का पास्ट थॉट हो गया। तो जो द हंटर थॉट यानी कि जो शिकारी ने सोचा। टुमारो क्या सोचा? तो यहाँ पे बता रहा है टुमारो आइल कम विथ अ नेट, यानी कि कल आइल कम, आई विल का कॉन्ट्रेक्शन हो गया आइल कम यानी मैं आऊँगा, विथ अ नेट यानी कि एक नेट के साथ, नेट यानी जाल के साथ। तो आई विल कम यहाँ पे फ्यूचर की सेंटेंस हो गई, फ्यूचर इंडिफिनिट की, कि मैं एक नेट के साथ कल आऊँगा, टुमारो यानी कल। वेन द एनिमल्स वुड सराउंड टोडो आइल कैप्चर अ डियर, जब द एनिमल्स यानी जो जानवर हैं वुड सराउंड टोडो को घेरेंगे, आइल कैप्चर अ डियर तो मैं क्या करूँगा? एक हिरन, डियर यानी हिरन को कैप्चर करूँगा यानी कि पकड़ लूँगा। तो यहाँ पर भी आई विल को शॉर्ट में लिखा गया आइल। तो वो क्या सोचता है कि कल जब टोडो को जानवर घेरेंगे, बांसुरी बजाएगा, तो मैं उनमें से एक जानवर हिरन को पकड़ लूँगा, जो शिकारी होता है वो सोचता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द हंटर डिड एज प्लान्ड यानी अगले दिन शिकारी ने डिड किया, डू का पास्ट हो गया डिड, डू डिड, और पास्ट पार्टिसिपल होती है डन, डू डिड डन। तो डिड यानी किया, एज प्लान्ड यानी कि प्लान के अनुसार, प्लान यानी योजना, योजना के अनुसार किया, यानी जैसा उसने वो योजना बनाया था कि कल नेट लेकर आऊँगा और एक हिरन को पकड़ूंगा, तो उसने सेम वैसा ही किया। टोडो वाज वेरी फ्यूरियस एट द हंटर, जो टोडो था वाज वेरी फ्यूरियस, बहुत ही वो फ्यूरियस हुआ यानी क्रोधित हुआ, बहुत उसे गुस्सा आया। एट द हंटर किस पे? तो शिकारी पर। वेन द हंटर वाज क्रॉसिंग द रिवर, जब शिकारी वाज क्रॉसिंग यानी कि पार कर रहा था, यहाँ पर भी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस हो गई। जब शिकारी रिवर यानी नदी को पार कर रहा था, टोडो प्लेड यानी टोडो ने बजाया, प्ले का पास्ट प्लेड, अ न्यू मेलोडी, एक नया, मेलोडी का मतलब यहाँ हो गया राग, वहाँ पे मेलोडी का मतलब था ऊपर में, यहाँ पे कहाँ गया वो, मेलोडियस म्यूजिक, यहाँ पे म्यूजिक की बात हो रही थी, इसका मतलब हो रहा था कि मधुर संगीत ऐसा, और यहाँ पे मेलोडी का मतलब हो गया कि प्लेड अ न्यू मेलोडी यानी उसने बजाया एक नया राग, ये हो गया। द रिवर रोड अंडर द मेलोडी एंड ऑलमोस्ट ड्राउंड द हंटर, यानी जो नदी थी रोड, गरजी, मतलब ये हुआ कि गरजी का मतलब ये नदी में कुछ हलचल हुई, ये इस टाइप का, या फिर बोल सकते हैं कि तेज नदी में कुछ तेज आवाज़ हुई। ये अंडर द मेलोडी, रोड अंडर द मेलोडी एंड ऑलमोस्ट, और यहाँ पे अंडर द मेलोडी का मतलब हो गया कि धुन के राग के प्रभाव से, यानी कि उसके उसके अंडर से, उसके प्रभाव से, उसकी वजह से, ऑलमोस्ट यानी लगभग, ड्राउंड द हंटर यानी जो शिकारी था वो लगभग डूबने लगा। तो यहाँ पे ड्राउंड यानी ड्राउन की पास्ट हो गई, ड्राउंड का यूज किया गया है, ड्राउंड। तो जो शिकारी था वो लगभग डूबने लगा। तो जो नदी थी, नदी में हलचल हुई, यानी कि नदी गरजने लगा, हलचल होने लगी नदी में, और जो राग के प्रभाव था, जो उसने राग बजाया था, उसके प्रभाव से वो शिकारी लगभग डूबने लगा था। आई एम वेरी सॉरी फॉर कैप्चरिंग द डियर,
तो हो गया कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है। फॉर कैप्चरिंग द डियर, यानी कि हिरन को कैप्चर करने के लिए मुझे बहुत दुख है। तो उसे पछतावा हुआ कि जब मैं हिरन को पकड़ रहा था उसके लिए मुझे दुख है। आई विल नेवर हार्म एनी एनिमल अगेन। आई विल नेवर हार्म, मैं कभी भी, नेवर यानी कभी भी नहीं, हार्म करूँगा एनी एनिमल, किसी भी जानवर को, अगेन यानी फिर से मैं किसी भी जानवर को हार्म यानी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। सेड द हंटर, यानी कि शिकारी ने, सेड यानी कहा, से का पास्ट हो गया सेड यहाँ पे। द डियर रैन टू टोडो एंड थैंक्ड हिम, जो हिरन था वो रैन, रन का पास्ट रैन हो गया, थर्ड फॉर्म भी ये होती है, रन ही होती है, रन रैन रन। कहाँ दौड़ा, टू टोडो, टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है किस ओर दौड़ कर गया, तो टोडो की ओर, डायरेक्शन को दिखा रहा है टू प्रीपोजिशन यहाँ पे। एंड थैंक्ड हिम, और उसे धन्यवाद दिया, हिम यानी टोडो को, हिम प्रोनाउन हो गया। नो हंटर एवर डेयर, नो हंटर यानी कि कोई भी शिकारी, एवर यानी कभी, डेयर यानी हिम्मत नहीं किया। नो हंटर एवर डेयर यानी कोई भी शिकारी हिम्मत नहीं किया। कम यानी आने का, टू द फॉरेस्ट अगेन, तो टू यहाँ पर भी प्रीपोजिशन है जो दिखा रहा है कहाँ, तो द फॉरेस्ट यानी जंगल की ओर आने का कोई भी शिकारी हिम्मत नहीं किया, अगेन यानी फिर से। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।